मन एक है, एक मन को कहाँ लगाओगे? यथार्थ में बात तभी बनेगी। हाँ, कभी कोई चक्कर ऐसा फिसलन पड़ जाए वो बात अलग है। पग पग पे अपने आप को संभालते चलो और प्रभु का निरंतर अनन्य भाव से भजन करते, क्योंकि आदर्श जीवन में आदर्शता लाइए। एक तुम अपना ही नहीं, तुम्हारे द्वारा लाखों का कल्याण होना चाहिए। तभी समर्थ होगे जब तुम्हारे जीवन में सामर्थ्य और आदर्शता आएगी। आदर्शता आएगी। अपना कल्याण तो चलो गीतराज का भी हो गया, अनेक जो है और योनियों में भी हो जाता है प्रभु के तनक सानिध्य से भी। तरह भवसागर शमदम, भगवत नहन मिले कहें कभी कोविद बेगम। लेकिन आप अपने साथ साथ ऐसा आदर्श, जैसे भगवान कहते हैं यद्दाचरति शिष्ट देवे तरोजन शयत प्रमाणम कुरते लोकस्तद अनुवर्तते। जिनके आचरण महापवित्र होते हैं अर्जुन, वो देवतुल्य जन होते हैं। उनके आचरणों का अनुकरण करके होड़ करके संसार के लोग अपने को तार लेते हैं, अपने को तार लेते हैं। यदि हमारे आचरण खराब होंगे तो हमारा तरण तो हो जाए मान लीजिए उनकी कृपा से, लेकिन और लोगों का तरण कैसे होगा? वो दोष दर्शन करेंगे, इनमें ये दोष हैं, ये दोष हैं, ये दोष हैं। तो जो दोष दर्शन करेंगे तो उनकी गति होगी नहीं, उनका रास्ता खराब हो जाएगा। एक तो इसमें ये ध्यान देने की बात है, किसी भी महापुरुष में कोई अवगुण दिख रहा हो तो भूल के भी तुम दोष दर्शन मत करो, अपने आप को बचाओ। पहली बात तो महापुरुष को भी क्षण क्षण पर समरना होता है, इसीलिए वो महापुरुष होते हैं, इसीलिए गुरु होते हैं। मान लीजिए तुमको कहीं से कोई किसी, जहां जिनके गुरु हैं, कोई ऐसी कमी नजर आ गई तो अपना भला चाहते हो तो भूल के भी अपने दिमाग में उस कमी को मत रख लेना। नहीं, वो इतनी कमी तुम्हारे मिलन में रह जाएगी निश्चित रह जाएगी, प्रभु से नहीं मिल पाओगे। क्यों? गुरु में और हरि में अंतर नहीं है, इसको लिख लो। पैमाना बार बार यहां जितना भाव हम गुरुदेव में कर लेंगे उतना हरि में अपने आप हो जाएगा। लेकिन करने नहीं देगी सुखारा सा। ये सत्संग के द्वारा, नाम जप के द्वारा बचोगे। माया भाव को ही तो काटती है, भाव को काटने की कैंची है माया। जैसे जैसे भाव आगे बढ़ता है श्री हरि में, गुरु में, संतों में, धाम में, नाम में, इस भाव को काटने के प्रयास में माया लगी हुई होती है और भक्ति भाव को बढ़ाने में लगी हुई होती है। ये संत महापुरुष भाव को बढ़ाने में लगे होते हैं। बस माया के इस आवरण से बचते रहना है।